नमस्ते नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल यूनिवर्स बाय सीके चैनल में। आज की क्लास में हम आपके लिए फिर से एक प्रैक्टिस पेपर लेकर के आए हैं। आज की क्लास जो है इसमें भाषा संबंधी विशेष जो क्वेश्चन होते हैं उनको चुन चुन कर हम लाए हैं आपके लिए। देखिए ये प्रश्न जो है आपके लिए कितने हेल्पफुल होते हैं। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। भारत की प्राचीन भाषा है वैदिक या संस्कृत। तो हम देखेंगे कि भारत की प्राचीन भाषाओं में जो है वैदिक भाषा है कि संस्कृत भाषा है। इसका आंसर होगा संस्कृत। ठीक है। हमारे देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, भोजपुरी या हिंदी। तो हमारे देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। अगला प्रश्न लेते हैं, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा या सुशिक्षित लोगों की भाषा। तो हमारा आंसर होगा साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतवर्ष की हिंदी भाषाओं के किस वर्ग में आती है। साहित्य के इतिहास में जब आप पढ़ेंगे भाषाओं का वर्गीकरण तो उसमें राष्ट्रभाषा, राजभाषा, तकनीकी भाषा, विभाषा, इस तरह से भाषाओं का वर्गीकरण किया गया है। तकनीकी भाषा जैसे हम कंप्यूटर की स्पेशल जो भाषा होती है उसी तरह से भारतवर्ष की हिंदी भाषाओं के किस वर्ग में आती है हमारी हिंदी, यह है राष्ट्रभाषा। राजभाषा तो वो भाषा होती है जो केवल एक राज्य में बोली जाए विशेष तौर से। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या है। हमने जब इस प्रश्न को देखा तो इसमें ऑप्शन के रूप में जो है 17, 14, 18 और इनमें से कोई नहीं, ये 4 ऑप्शन थे। तो यदि इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि उसमें 14, 18 और भी क्वेश्चन में ऑप्शन हो लेकिन 22 संख्या न हो तो आप 18 आंसर दोगे। ठीक है। लेकिन यदि उसमें 18 और 22 दोनों हैं तो आपको कौन सा देना है, 22। और यदि नहीं है तो आपको कौन सा देना है, 18। क्योंकि अभी 2004 में 4 भाषाएं और जोड़ी गई हैं, पहले 18 थी, अब जोड़ करके टोटल हो गई हैं 22। ओके। अगला लेते हैं, संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं। बुक लेकर के हिंदी व्याकरण की बुक में जब देखेंगे तो शब्द रूप जो है उनमें है टोटल 24। ठीक है। हमारा आंसर होता है 24। अगला प्रश्न लेते हैं, साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को कहते हैं। जो साहित्य में प्रयुक्त होती है उसको आर्य भाषा बोलेंगे या लौकिक संस्कृत। तो आर्य भाषा जो है प्राचीन काल में जो ब्राह्मण लोग बोलते थे उसी को श्रेष्ठ भाषा यानी आर्य भाषा कहा जाता था। और लौकिक संस्कृत जो है हमारा आंसर है। ठीक है। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दिखता है, ऋग्वेद में कि रामायण में। तो हमारा आंसर होता है ऋग्वेद। विशेष प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न कौन सा है, आइए देखते हैं। देव भाषा नाम से किस भाषा को अलंकृत किया गया है। हम ऑप्शन लेते हैं, वैदिक भाषा या संस्कृत भाषा। तो हमारा आंसर होगा संस्कृत भाषा। निम्नलिखित में से देवनागरी की कौन सी विशेषता नहीं है। यदि नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमको ये देखना होता है सबसे पहले कि जो है विशेषता कौन सी है। पहले इनको चुन लेंगे, जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। एक ध्वनि के लिए प्रायः एक ही वर्ण चिन्ह, यह पहला ऑप्शन है। दूसरा है जैसा उच्चारण वैसा लेखन। तीसरा है स्वर व्यंजन का वैज्ञानिक वर्गीकरण। और चौथा है कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं। तो ये जो 4 हैं इनमें से हमको देखना है। एक ध्वनि के लिए प्राय एक ही वर्ण चिन्ह, यह तो विशेषता है। जैसा उच्चारण वैसा लेखन, ये भी सही है। स्वर व्यंजन का वैज्ञानिक वर्गीकरण, ये भी होता है देवनागरी लिपि में। तो बचता है हमारा कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं, ये गलत है। ठीक है। तो ये विशेषता नहीं है, क्योंकि ये विशेषता तो इंग्लिश में साइलेंट वर्ड्स होते हैं, उनको नहीं बोलना होता है। जैसे HONEST हम लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं ऑनेस्ट, उसी तरह से इसमें जो है नहीं होता। ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। ओके, हम इस पे टिक कर देंगे। अगला लेते हैं, हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, यह कथन किसका है, ग्रियर्सन या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ग्रियर्सन जो है ये हिंदी साहित्य के जो है इतिहास में बहुत महत्व रखते हैं। ग्रियर्सन नाम के जो विद्वान है हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण करने में जो इनकी भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है। यह कथन जो किसका है, यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हमारा आंसर। ग्रियर्सन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। ग्रियर्सन ने किस भाषा को देसी हिंदुस्तानी कहा है। तो खड़ी बोली है या दक्षिणी हिंदी। तो हमारा आंसर होता है खड़ी बोली। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, ब्रज भाषा का उद्भव हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से या पाली भाषा से। तो हमारा आंसर है सौरसेनी अपभ्रंश।
हमने आपके लिए विशेष प्रश्न पत्र संग्रह में आज की क्लास में भाषा संबंधी प्रश्न लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदी भाषा से संबंधित सभी प्रश्न जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। आपकी सफलता हमारा प्रयास, बस इसी उद्देश्य के साथ हम आपसे जुड़े रहेंगे। ठीक है, आते हैं कल पूरी तैयारी के साथ। आप भी जुड़े रहिए, हमें प्रोत्साहित करते रहिए। धन्यवाद।